Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gitamrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्येश्वरम्। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम से अध्ययन, स्कंद 1 अध्याय 19। श्लोक संख्या 15। तमोपयान्तं प्रत्यन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टस् कुहुकस्तक्षको वा दसत्वलं गायत विष्णुगाथाः। तमोपयान्तं प्रत्यन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। द्विजोपशिष्टः कुहुकस्त ततक्षो। द्विजोपशिष्टः कुहुकः स्त तक्षको वा दस्तवलम गायत विष्णु गाथा। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मीनाक्षी माता जी, आप पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप हाँ जी अगर प्रभु जी। ओके, 1 मिनट दीजिए। सो अभी हम लोग देख रहे थे कंटिन्यूशन, जो पिछले जो श्लोक हैं वहां पर देखा कि
जो परीक्षित महाराज हैं वो भगवान का बहुत बड़ा आभार मान रहे हैं, भगवान को आभार प्रकट कर रहे हैं कि भगवान की विशेष कृपा से क्या मिल गया मुझे, मेरे ऊपर जो पाप आ गया था, कौन सा पाप, एक ब्राह्मण का जो कर्ज, मतलब ब्राह्मण का जो अभिशाप मुझे मिला, वो भगवान की कृपा के रूप में मिला। और ये सारी चीजें भगवान की कृपा से मिला। और भगवान कौन? तो जो इस लोक और परलोक दोनों के स्वामी है, दोनों के नियंता, कंट्रोलर है। और मैं जो इस सांसारिक मोह में फंस गया था, भगवान ने इस अभिशाप के द्वारा, इस श्राप के द्वारा मेरे अंदर डर पैदा किया, जिससे कि मैं वैराग्य मेरे अंदर पैदा हो गया और मैं भगवान की तरफ जा पाए थे। पिछले श्लोक का था। यस माता जी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद की जय। ज्यों ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं। इस तरह वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। छोटा सा श्लोक है, हम लोग फिर नेक्स्ट श्लोक भी देखेंगे। पुनश्च भूयात् भगवती अनंते, पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते, रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिम्, मैत्रीस्तु मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः, पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते, रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम्, मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। देखिए वो आनंद, मतलब उनको इतना आनंद अंदर से आ रहा है कि वो आनंदित होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अभी भी स्तुति का क्रम जारी है। किसी को मृत्यु दंड मिल गया और ये कि 7 दिन में तुम मर जाओगे, और वो इतना खुश है। इसका मतलब जिस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटित हो रही है, वो व्यक्ति जो है बॉडीली कॉन्सेप्ट में नहीं है। बॉडीली कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है देहात्म बुद्धि, मतलब वो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है। वो शरीर और शारीरिक चीजों से बंधा हुआ नहीं है। ओके, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त मीन्स महाभागवत, जैसे शिला प्रभुपाद जी। ठीक है। सो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद की नेक्स्ट रीडिंग सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तात्पर्य। महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है।
भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हों। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती। वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उदंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें ना भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की, वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता है। उसे तो शुद्र जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वह भगवत भक्त हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो ये दोनों श्लोक, अभी हमने 2 श्लोक देखा, बहुत ही सीखने वाला, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों श्लोक वैष्णव गुण को बतलाता है, वैष्णव बिहेवियर को बतलाता है कि एक वैष्णव को के अंदर किस प्रकार का गुण होना चाहिए, उसकी समझ कैसी होनी चाहिए। ऐसी परीक्षित महाराज जैसी समझ होनी चाहिए। तो क्या है आज का दोनों श्लोकों में? परीक्षित महाराज, इतने सारे ब्राह्मण वहां बैठे हैं, जिसमें नारद मुनि है, व्यास देव है, परशुराम जी है, करेक्ट? ये तीनों ब्राह्मण हैं और बाकी और भी बहुत सारे ऋषि हैं। तो उनको वो बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप सबों से आग्रह है कि आप सभी मुझे अपनी शरण में कंप्लीटली ले लीजिए, पूर्ण रूप से आप मुझे अपने शरणागत स्वीकार करिए। वो प्रार्थना कर रहे हैं सारे उपस्थित ऋषियों से, ब्राह्मणों से, आप हमें अपने शरण में 100% ले लीजिए, पूर्ण रूप से ले लीजिए। और साथ ही साथ वो माता गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं। माता गंगा, रूपा जी यहां लिख रहे हैं, भगवान कृष्ण की ही प्रतिनिधित्व करती है, उनकी प्रतिनिधि है वो। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण से जो भी जुड़ा हुआ होता है वो उनका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हम बोलते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रमुख जो होता है, राष्ट्र प्रमुख, वो अगर आध्यात्मिक नियमों का पालन कर रहा है तो वो व्यक्ति भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इस प्रकार से उनको नरपति बोला जाता था और भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि बोला जाता था। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज गंगा नदी को बोल रहे हैं कि आप भगवान की प्रतिनिधि हैं, सो आप कृपा करके आप भी मुझे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी भगवान के चरण कमल में अपने हृदय को लगा चुका हूं और इतने निडर हो गए। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि मेरा मन तो ऑलरेडी भगवान के चरण कमल में लग गया है, तो आप मुझे अपनी शरण प्रदान करिए, क्योंकि आप भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो स्नेक बर्ड, वो जो तक्षक है, उसको जो करना है, जो जादू करना है, जिस तरीके से मुझे सर्पदंश करना है, मुझे काटना है, उसको करने दीजिए। उसके लिए मैं तनिक भी नहीं सोच रहा हूं कि वो
किस प्रकार से मुझे हानि पहुंचाएगा, और बोल रहे को एक बार मुझे काटे और मेरी मृत्यु हो जाए, नो प्रॉब्लम। मुझे अपनी मृत्यु दक्षक के काटे जाने पर किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं है, और ना ही मैं उसके लिए तनिक भी चिंतित हूं। मेरी एकमात्र इच्छा है आप सबों से, क्या, कि आप प्लीज कंटिन्यूअसली भगवान कृष्ण के कथा गायन को जारी रखिए, भगवान की महिमा गायन को जारी रखिए, और मुझे अपनी शरणागत लीजिए पूर्ण रूप से। क्या सीखने वाली बात है यहां पर? क्या वैष्णवा बिहेवियर को यहां पे शो किया गया है कि एक व्यक्ति जो कि वैष्णव होता है वो अपने भौतिक दुख तकलीफों को, भौतिक मटेरियल इनकॉन्वीनियंसेस को, दुख तकलीफ जो है, दिक्कतों को दिक्कत नहीं मानता है, और उस प्रतिकूल स्थिति को वो अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने की सीढ़ी मानता है। वो सोचता है कि भगवान की एक कृपा है मेरे ऊपर, अगर मेरे साथ सब कुछ अनुकूल होता तो मैं भगवान की तरफ, भगवान के इन भक्तों की तरफ जाने का मेरे अंदर इच्छा ही पैदा नहीं हो सकता, पैदा होता। मैं सोचता नहीं कि भगवान के भक्तों, भगवान के चरण कमलों की तरफ मैं शरणागत में जाऊं, भगवान के शरणागत में। क्यों? क्योंकि स्थितियां प्रतिकूल रहती, अब चूंकि अनुकूल रहती, अब चूंकि स्थिति प्रतिकूल है, स्थिति अच्छी नहीं है, सर्प दक्षक मुझे काटने वाला है, दंश, सर्प दंश होने वाला है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो ये कंडीशन जो है भक्त को भक्ति की तरफ मोड़ता है, भक्ति में रुचि बढ़ाता है। जब हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ बड़े ही आराम से मिल रहा है, तो हम किसी भी प्रकार से हम नॉर्मली, ऐसा प्रायतः ऐसा देखा जाता है, प्रायः लोग जब सारी सुख सुविधाएं होती हैं तो सोचते भी नहीं है कि हमको भगवान के सामने जाकर के कुछ किसी भी चीज की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही कुछ कमी होती है ना, हम हाथ फैला के कहीं भी चल देते हैं, धनम देहि जन्म देहि यशो देहि, तुरंत फैला देते हैं। तो भगवान भक्तों, ये केस है भगवान के, जब भगवान के भक्तों के जीवन में ऐसी घटना होती है तो वो भगवान की ये विशेष अनुकंपा मानते हैं। तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुंजात एवात्म कृतम विपाकम, श्रीमद् भागवत में बोला गया है 10वें स्कंद में। भगवान के भक्त अपनी प्रतिकूल स्थिति को भगवान की विशेष अनुकंपा मानते हैं। क्यों? और वे सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा मेरे साथ कुछ होने वाला था, भगवान की विशेष अनुकंपा हो गई, वो दर्द, वो दुख छोटा हो गया, और ये सारे दर्द का कारण क्या है? कृतम विपाकम, मेरे ही पूर्व जन्म के या इस जन्म के बहुत सारे पाप कर्म है जिसका ये रिजल्ट हो रहा है। भगवान की तो कृपा हो गई। तो यहां पर परीक्षित महाराज उन सबों को क्या बोल रहे हैं करने के लिए? दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पर। एक तो बोल रहे हैं कि आप सदैव भगवान के गायन करें, शुरू कर दीजिए, कंटिन्यू सिंगिंग, कंटिन्यू भागवत कथा, हरि कथा, कृष्ण कथा जारी कर दीजिए उसको, और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। वो ब्राह्मणों को और गंगा नदी, गंगा माता जहां वो बैठे हुए हैं, उनसे वो आग्रह करते हैं।
अब देखिए, ये दो चीजें, तीसरी चीज क्या निकल के आ रही है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है, भगवान के भक्तों के साथ रहता है, तो वह व्यक्ति निडर हो जाता है, निर्भय निर्भीक हो जाता है, क्योंकि उसको अभय चरण की प्राप्ति हो जाती है। वो पूर्ण रूप से, उसको कोई डर नहीं है। हमारे इस संसार में डर का कारण क्या है? हमारे डर का कारण है कि हमें हर समय लगता है कि जो मेरे पास है वो कहीं चला न जाए, जो मैंने यहां इकट्ठा किया है उसमें कुछ कमी न हो जाए, कोई दूसरा उसको कैप्चर न कर ले। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से वो जो है अभय को प्राप्त हो गए हैं, डर से फ्री हो गए हैं, और भगवत धाम जाने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हो गए हैं। ये सारे लक्षण डेवलप होने हैं। हम अगर भगवत धाम जाएंगे तो ये गुण सब हमारे अंदर दिखना चाहिए। हम पूर्ण रूप से निर्भीक हैं, निर्भय हैं, पूर्ण रूप से जो है हम हैबिट नहीं है, निर्भय हैं। और निर्भय होकर के क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम और इन स्पाइट ऑफ जितनी भी दुख तकलीफें जीवन में आ रही है, कोई भय नहीं है। दुख तकलीफें आ रही हैं, इसका मतलब हमारे पूर्व जन्म का खाता है, वो पुराने बैलेंस है। भगवान की कृपा से बहुत कम हमारे ऊपर उसका असर हो रहा है। हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान हमें ये मौका दे रहे हैं कि सांसारिक चीजें जो नहीं है हमारे पास या है उससे विरक्ति, भगवान इसलिए कमियां कर रहे हैं। तो ये केवल भगवान के शुद्ध भक्त ऐसा सोच सकते हैं। दूसरे श्लोक में वो फिर से प्रणाम कर रहे हैं। पहले श्लोक में भी देखे, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं, गंगा नदी को प्रणाम कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? मैं फिर से आप सबों को प्रणाम कर रहा हूं। देखिए कितने, एक्चुअली आप देखिएगा, हम जब बातों को रिपीट करते हैं ना बार बार, दो चीजें होती हैं। या तो हम बड़े आनंद में होते हैं, बड़े अंदर से प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, या हम डर में होते हैं। तो यहां पर सिचुएशन क्या है? वो अंदर से बिल्कुल उनका मन गदगद हो गया, आनंदित हो गए हैं, और वो फिर से प्रणाम कर रहे हैं। आई एम अगेन ऑफरिंग ऑबेसेंसेस, वो बोल रहे हैं, आई एम अगेन पेइंग ऑबेसेंसेस। बोल रहे मैं फिर से आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण गण, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अगर मेरा पुनर्जन्म होता है इस भौतिक संसार में तो क्या करना है? तो आप हम पे कृपा करिए कि जब हमारा अगर जन्म होता है तो मैं भगवान के चरण कमल से पूर्ण आसक्ति के साथ पैदा हूं, भगवान के चरण कमल से। और वो लिख रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों से, सारे लोगों से, सारे जीवों से। वो लिख रहे हैं, मैत्री अस्तु, मैत्री अस्तु, फ्रेंडली रिलेशनशिप किसके साथ? सर्वत्र, सबों के साथ। और भगवान के भक्तों के साथ, भगवान के चरण के कमल से पूर्ण आसक्ति, भगवान के शुद्ध भक्तों से पूर्ण आसक्ति के साथ। अगर मेरा जन्म होता है तो ऐसे जगह पे, ऐसे सिचुएशन में आप हमको जन्म देने की आशीर्वाद प्रदान करें, ये उनकी इच्छा है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिख रहे हैं। क्या है वो?
भगवान के भक्त की इच्छा क्या होती है? आप हमें ब्रह्मा का संग दे या न दे, नो प्रॉब्लम। आप हमें भले ही एक छोटे से जीव के साथ, है ना, जीव का रूप दे दीजिए, जीव का संग दे दीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दीजिए? मुझे भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति होनी चाहिए। कहीं भी जन्म, हमारा जन्म कहीं भी हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी स्पीसीज में हो, 84 लाख में किसी भी रूप में हो, वो जगह भक्तों का होना चाहिए, वहां भक्ति होनी चाहिए। ऐसा सिचुएशन हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी जन्म लेने में, क्योंकि ऐसे सिचुएशन, ऐसे जगह पे जन्म लेने से स्वतः ही मेरी जो मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, वो भगवान के चरण कमल में लगा रहेगा, लग जाएगा। तो देखिए वो क्या मांग रहे हैं एक्चुअली, ऊपर ओवरऑल देखें तो वो बोल रहे हैं कि हमें भक्त का संग चाहिए, हमें भक्त परिवार में, भक्त सोसाइटी में पैदा करिए। भले ही वो भक्त किसी भी जाति का हो, किसी भी शरीर का हो, वो भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। उनके सानिध्य में हमारा जन्म करिए, हमारे जन्म होने का वरदान दीजिए। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त ब्रह्मा का संग भी नहीं चाहते हैं। अगर ब्रह्मा बहिर्मुख है तो, और अगर कोई छोटा से छोटा जीव जो भगवान की तरफ, हाँ, भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान से आसक्त है, उसका संग चाहता है। तो यहां पर इन दोनों श्लोकों से हमको देखने को मिल रहा है कि महाराज परीक्षित डिवोटी एसोसिएशन, प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त का संग चाह रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें ऐसा जीवन दीजिए जिससे कि हम भगवत नाम ले सकें, भगवत प्रसाद ले सकें, भगवत भक्त का संग कर सकें। इन दोनों श्लोकों में भगवान वही बोल रहे हैं। आप परीक्षित महाराज यही प्रार्थना करें। हम लोग एक और श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 17। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदन्मुखो दक्षिण कूलास्ते, उदन्मुखो दक्षिण कूलास्ते समुद्रपत्न्या, समुद्रपत्न्याः स्वसूत न्यस्तबा भारः, समुद्र पत्न्याः स्वसूत न्यस्त भारः इति स्म राजा ध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुलेषु धीरः उदन्मुखो दक्षिण कुलास्ते समुद्र पत्न्याः स्वसूत न्यस्त भारः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुषमा कौल माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा माता जी रीडिंग करिए। अनम्यूट करके रीडिंग करिए। माता जी आप कर पा रहे हैं? पढ़िए। प्रभु जी आपने मुझको बोला क्या? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण आत्म संयम में महाराज परीक्षित
जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का समस्त भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तात्पर्य: गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है। यदि उसे जड़ सहित भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस प्रकार समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो सिंपल इंफॉर्मेशन है इस श्लोक में। इस श्लोक में सूत गोस्वामी बतला रहे हैं कि महाराज परीक्षित किस पोजीशन में वहां पर गंगा नदी के किनारे बैठे हैं, तो बोल रहे हैं गंगा नदी के दक्षिणी तट पे। गंगा नदी के दक्षिणी तट पे वो बैठे हैं, और कहा किस पे, किस चीज के ऊपर बैठे हैं, तो कुश, दरवा घास जो होता है कुश, जो कि ऐसा घास जो कि जमीन के अंदर से पूरा उखाड़ करके कुश आप लोग देखते होंगे यूज होता है, और उसी से बना हुआ स्ट्रॉ मैट जो बैठने के लिए कुशा कुशा कुश से बना हुआ वो मैट होता है बैठने के लिए। आपने मंदिरों में देखा होगा, हमारे मंदिरों में पुजारी जी लोग यूज करते हैं। वो उसके ऊपर बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर मुख कर लिए, और वहां आने से पहले उन्होंने अपने कार्य, उन्होंने अपने राज्य का, वो तो पूरे पृथ्वी के राजा थे, उन्होंने पूरे पृथ्वी का कार्यभार जो है अपने लड़के को दे दिया। और फिर वहां, ये ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी ने। और फिर यहाँ पर गंगा नदी के लिए एक शब्द यूज किया गया है, समुद्र पत्नी। गंगा सागर, जब गंगा निकलते हैं गंगोत्री से और जाकर के गंगा सागर में मिल जाते हैं, समुद्र पत्नी के नाम से विख्यात है गंगा देवी। और वहां पर पवित्र वातावरण में कुश का बना हुआ वो चटाई मैट हुआ है जिसपे वो बैठे हुए हैं, उत्तर दिशा की ओर उन्होंने मुख कर रखा है। और वो कुश जो बना हुआ है, लिखा हुआ है कि वो पॉइंटेड टुवर्ड्स ईस्ट, पूरब दिशा की ओर उसके कुश के डायरेक्शन है। कोई बात नहीं, डिटेलिंग वैसे भी कोई मतलब वो उसका कोई इतना वो नहीं है। ये सारी चीजें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उन्नति में फेवरेबल है। मतलब ये सिचुएशन जो है, मतलब कहने का अर्थ है ये पवित्र सिचुएशन है। यही कारण हमने क्या बतलाया, इसको बोलते हैं शुद्ध, इसको शुद्ध वातावरण। आप जैसे हमारे टेम्पल में आइएगा तो वहां पर ऐसा नहीं कि हम लोग कॉटन का कुछ कपड़े का कुछ लगा के रखते हैं, नहीं, हम लोग कुश की चटाई रखते हैं, छोटे छोटे से आसन बने होते हैं मंदिरों में, आप देखेंगे, है ना। और पूरा का पूरा प्लेस जो है वो शुद्ध किया हुआ रहता है, और गंगा जमुना इन सब का पानियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा का सारा एक एनवायरमेंट है जो कि भक्ति के लिए जो है वो लाभप्रद है। भक्ति में इससे फायदा, भक्ति में बढ़ने में सबसे फायदा होता है। तो वही यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो आज हम लोग ये 3-4 श्लोक करेंगे, अभी जपा करेंगे। तो आज का जपा जो है भावना गुप्ता माता जी जप करवाएंगे, सब जप माला ले लीजिए, मैं लॉग आउट करूंगा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन आचार्य पीवीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भागवतम की जय। वृंद की जय। नामाचार्य ठाकुर की जय। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। श्री जय। श्री जय की जय। प्रहलाद जय भगवान की जय। जय। गंगा माई की जय। जय। वृंद देवी जय की जय। जय। मथुरा वृंदावन की जय। जय जय। नवदीप माया धाम की जय। जय। समवेत भक्त वृंद की जय। जय। निताय गौर हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। यस, जपा शुरू करिए माता जी। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे